लोगों के साथ जो अन्याय जो आप कर रहे हैं, इस अन्याय करना ऐसा बंद कर दो, वरना ये अगर जनता जाग जाएगी तो आपका जीना हराम कर देगी। यही जनता है गवर्नमेंट बनाती है और यही जनता है गवर्नमेंट गिराती है। क्या साथ है इसमें? गरीबों को क्या मिलेगा? क्या मिल रहा है? क्या गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा है? ये आगे जो भेड़िए रखे हैं, ये गरीबों को यकदम खा रहे हैं। यहाँ पे जम्मू से बनी को जो SRT गाड़ी रवाना होती है, उस पे हमारी ऊपर की सरकार ने श्री उमर अब्दुल्ला जी ने वो महिलाओं के लिए फ्री सर्विस चालू कर दी। तो जितना उनसे हो रहा था, और आगे के लिए जो ये बिजली का उन्होंने वायदा किया था, जितना उनके पास पैसा आया, तो जो छोटे तर्ज पे लोग हैं, गरीब लोग हैं, अंत्योदय में जो बेचारे बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी उन्होंने छूट कर दी है। तो अब जब उनको ऊपर से ज्यादा पैसा आता तो आगे भी वो लेकिन सर, जैसे RTC फ्री की तो दूसरे ही तीसरे दिन उन्होंने 50 रुपया सिलेंडर का भी बढ़ा दिया सर। नहीं, वो सिलेंडर की बात तो रही अलग। देखो, सिलेंडर का किराया भाड़ा जो बढ़ रहा है, वो ऊपर से सेंटर से बढ़ रहा है, ना कि जम्मू कश्मीर सरकार बढ़ा रही है। जब सेंटर ऊपर से कुछ हमारी सरकार को देंगे पैसा, तो वो लोगों में डिस्प्यूट होगा। जितना मिला उन्होंने दे दिया। और सच की तलाश JNK और मैं हूं आपका मेजबान सलीम। जैसा कि रोज बरोज देख रहे हैं कि बनी के अंदर हर जो है परेशानी को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी मसलों मसाइल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन मसलों मसाइल के ऊपर गवर्नमेंट कितनी नजर दे रही है, वो सारी चीजें जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के टाइम पे इस वक्त जो बड़ा मसला बनी के अंदर चल रहा है, राशन कार्ड को लेकर है। जितने भी हमारे यहाँ के गरीब जनता, यहाँ के जितने भी कॉमन लोग, या हम बात करेंगे जितने भी जो हमारे भाई हैं जो राशन कार्ड बनाने की उम्र तक पहुंच चुके हैं, तो उनके राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ बनी ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट लेखराज सुंदरम जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, बताइए कि सबसे पहले आपसे हम ये पूछने की कोशिश करेंगे, जैसा कि एक बड़ा मसला हमने आपसे पहले भी पूछने की कोशिश की थी कि राशन कार्ड को लेके, कि राशन कार्ड की जो हमारे बनी के अंदर जो एक्सक्यूज दिया गया था ऑफिस के द्वारा कि हमारी जो है साइट वो नहीं चल रही है। लेकिन हम बड़ी बात ये करें कि जो अभी आवास योजना के तहत जो है वो डेट एक्सटेंशन हो गई है, 31 तक हो गई है, और उसके बाद ये सोर्सेज के हवाले से पता चल रहा है कि जो न्यू सर्वे होगा 2031 में होगा। जब लोगों के राशन कार्ड ही नहीं होंगे तो उनको घर का पैसा कहां से मिलेगा? सर, बड़ा सवाल है सर। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस किस्म के मसले और मसाइल को हाईलाइट करते हैं। इस किस्म के लोग भी बहुत कम हैं इस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो रही बात ये राशन कार्ड की, राशन कार्ड का मसला जो है ये बहुत तगड़ा मसला है, और बड़ी सारी फैमिलियां 2011 का सर्वे जैसे ये उठा रहे हैं, 2011 के बाद ना जाने कितनी फैमिलियां, कितनी बड़ी बड़ी फैमिली हो गई, और कितने और शादियां नहीं हुई हैं। हमारे यहाँ का एक रस्म और रिवाज होता है कि 3-4 भाई इकट्ठे होते हैं, जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो वो फैमिलियां अलग अलग हो जाती हैं। तो जैसे वो अलग अलग फैमिलियां हो गई हैं, तो ना जाने उन फैमिलियों को किस जन्म की ये गवर्नमेंट सजा दे रही है। ऊपर से ये फॉर्मेलिटी के लिए सबसे पहले हर जगह भी जहां भी देखो आप, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन रखा है कि जिसके पास राशन कार्ड है वही गवर्नमेंट की स्कीम्स को ले सकता है। लेकिन राशन कार्ड गवर्नमेंट बना नहीं रही है। जनरेशन इतनी बढ़ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। तो गवर्नमेंट को कम से कम सोचना चाहिए कि अगर राशन कार्ड को कंपलसरी कर दिया है हर ऑफिस में, हर दफ्तर में, हर गवर्नमेंट की स्कीम के लिए, तो कम से कम इनको इस पे सर्वे करना चाहिए, इस पे बैठ के बात करनी चाहिए, और इन लोगों के राशन कार्ड बनाने चाहिए। अगर मसला ऐसा होता कि सिर्फ राशन के लिए ही यूज करते तो वो अलग बात है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा एक डंडा लोगों को लगा के रखा हुआ है कि हर गवर्नमेंट की स्कीम के लिए ये राशन कार्ड एक कंपलसरी रखा हुआ है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को आगाह कर देता हूं कि इन लोगों के साथ जो अन्याय जो आप कर रहे हैं, इस अन्याय करना ऐसा बंद कर दो, वरना ये अगर जनता जाग जाएगी तो आपका जीना हराम कर देगी। यही जनता है गवर्नमेंट बनाती है और यही जनता है गवर्नमेंट गिराती है। जी जी, एक और बड़ा सवाल आपसे करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हमने रात को एक न्यूज हमने सोर्सेज के हवाले से पढ़ी, उसमें देखा कि जो हमारा जो गैस सिलेंडर है उसका जो 50 रुपया जो है बढ़ा दिया गया है। तो हम तो गैस सिलेंडर का वो दिन का इंतजार कर रहे थे कि हम फ्री वाले सिलेंडर यूज करेंगे। गवर्नमेंट ने एक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही एक वादा किया था कि हमारी गवर्नमेंट अगर ताकत में आती है, हमारी गवर्नमेंट अगर फुल फ्लैश बनती है, तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को गैस सिलेंडर फ्री और बिजली के 200 यूनिट फ्री देंगे। लेकिन हम वो इंतजार कर रहे थे, इन्होंने तो 50 रुपए और बढ़ा दिए। ये बड़ी शर्म की बात है। जी जी,
हम बात गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऐसा समझ के रखा है कि उनको कुछ किसी चीज का नॉलेज नहीं है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है। गवर्नमेंट ने इस किस्म का लोगों के साथ बर्ताव कर रही है कि जैसे सतीली माँ का व्यवहार हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। आज देखिए 3-3 साल हो गए वो बेचारे कुक 1000 रुपया वेतन मिलता है उनको महीने का। आज सुनने में आ रहा है कि चंद ही दिनों के बाद वो भी पूरे जम्मू कश्मीर के कुक जितने भी हैं वो हड़ताल पे बैठने वाले हैं। उनको 3 साल से वेतन नहीं मिला है। क्या वो 1000 से कैसे वो ड्यूटी करेंगे और क्या खाएंगे और अब खुद क्या खाएंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? अब वो 1000 भी नहीं मिल रहा है, अगर वो भी मिलता फिर भी चलो। ये क्या कहाँ का लोगों के साथ मजाक हो रहा है? 1000 कोई वेतन बनता है? कोई किसी कर्मचारी की तनख्वाह बनती है 1000? है कहीं और भी किसी स्टेट में? ये हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे लोगों के साथ मजाक हो रहा है ये। जी, आखिर में बनी की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बनी की जनता के लिए मैं यही संदेश देता हूं कि बनी की जनता अपने एकता और अखंड का जो अपना भाईचारा है उसको कायम रखें, मेंटेन रखें। और जहां भी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो इकट्ठे होकर पार्टी से हटकर एक इंसानियत के रूप में लड़ना चाहिए और अपने हक के लिए सीना ठोक के लड़ना चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं सभी लोगों से यही अपील करता हूं आपके मीडिया के माध्यम के साथ कि जहां भी आपको प्रॉब्लम बनती है, लेखराज दिन रात आपके लिए खड़ा है। जब भी आपको प्रॉब्लम आती है मुझे आप कॉल कीजिए, जहां भी आपका पसीना गिरेगा वहां मैं अपना खून गिराने के लिए तैयार हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बनी ब्लॉक एनसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट ठाकुर जसवंत जी भी मौजूद है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बनी की जनता को राशन कार्ड की ये जो स्कीम है इससे क्यों महरूम रखा जा रहा है। मैं और दूसरा सवाल ये भी करने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि सिलेंडर की बात, बिजली की बात, जैसे कि गरीब लोगों के साथ जो इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए थे, क्या उन वादों के ऊपर एनसी गवर्नमेंट कितना उतर रही है? सर, सबसे पहले राशन कार्ड की मैं अब बात करूंगा कि राशन कार्ड की स्कीम से क्यों महरूम किया जा रहा है? देखो, हम इस बात को पहले से भी गवर्नमेंट के नॉलेज में वक्तन फक्तन ला रहे हैं। मैंने 10 दिन पहले भी राशन कार्ड पे बोला है। राशन कार्ड का जो मसला है इतना कंपलसरी गरीब लोगों, खासकर मैं कहूंगा कि गरीब लोगों के लिए इतना कंपलसरी हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। राशन कार्ड के बिना कोई भी किसी भी गरीब इंसान का कोई भी कागज वगैरह नहीं बन सकता है। तो ये जो IFI की जो स्कीम है जिससे लोगों को ये घर मिल रहे हैं, तो कुछ हमारे लोग हैं जिनके अब काफी दिनों से राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। तो राशन कार्ड बनते भी हैं जिनके, तो मैंने सुना है कि किसी पीछे जो बने उनसे एक आदमी से इस जो ये बनी के यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं राशन कार्ड बनाने के लिए जो बैठे हैं, इन्होंने 5-5, 10-10 हजार रुपया कलेक्ट किया। तो गरीब आदमी कहाँ से देगा 10-10 हजार रुपया? सर, अम्मा यही बहाना है इनके पास कि साइड नहीं चलती है। साइड इनकी उसी वक्त चलती है जब इनकी जेब में पैसे जाएं। तो जब जो इंसान इनको पैसे देता है उसकी साइड चलती है, जो नहीं देगा गरीब आदमी उसकी कहाँ से साइड चलेगी? और इस वक्त नए अब इस मौके पे क्या कर रहे हैं, ये अब गरीब लोगों के राशन कार्ड काट रहे हैं। एक मैंने सियारा कुल्लो की एक बेचारी विडो औरत यहाँ पे कल 2 दिन से रो रही थी, बोलती थी कि मेरे 3 बच्चे हैं, ना उसके घर वाला है, ना उसके घर में कोई कमाने वाला है। 10 साल से नीचे के उसके 3 बच्चे हैं और उसका BPL बना हुआ था। मुझे नहीं पता किस भेड़िए ने उसका वो जो राशन कार्ड कट करके APL कर दिया। तो इसमें है क्या? गवर्नमेंट ऊपर से, सेंट्रल सरकार ऊपर से कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ होगा। तो क्या साथ है इसमें? गरीबों को क्या मिलेगा? क्या मिल रहा है? क्या गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा है ये आगे जो भेड़िए रखे हैं ये गरीबों को यकदम खा रहे हैं? तो अब मैंने हाल ही में कल इधर एक वो कुक का एक बेचारा बोलता था, मैं इन बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रेसिडेंट हूं, तो वो बोलने लगा कि हमें अब 24 तक मानो 1 साल का जो कुक का जो इनको 1000 रुपया गवर्नमेंट ने पे देने का वायदा किया है, बोला उसने कि हमें कुल 2200 किसी के खाते में 2200, किसी के, मैं जनाब ये अपने JDO साहब को भी यहाँ से इन्फॉर्म करता हूँ कि वो अपने कागजात फरोल दें
देखें कि क्या हम किस तरीके से उन कुकों के पैसे डाल रहे हैं। वो बोलता है किसी के खाते में 2200, किसी के 3000, किसी के 4000, किसी के 2000, जो बोलता है उसका 5000। मान लो वो 1000 भी नहीं उनको मिल रहा, तो क्यों उन गरीबों को ये जो यहाँ पे बनी के अंदर मुलाजिम ये तैनात करके रखे हैं, उन गरीब लोगों को क्यों वो पर तरसा रहे हैं, क्यों नहीं वो अंधेरे में क्यों रख रहे हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि ऊपर से सरकार पैसे नहीं दे रही, हम कहां से डालें। वो कहते हैं अभी 1 महीने का, और वो मेरे साथ कहता है कि मुझे कहते हैं जेडीयू साहब कि हमें 1 महीने का और टाइम दे दो, तो 1 महीना चलाओ। कब तक ये लोगों को झूठा गुमराह करते रहें, कब तक ये गरीबों के खून पीते रहेंगे, कब तक हम लोग बर्दाश्त करते हैं। इतना बनी के अंदर अंधेर गर्दी है, इतना अन्याय है, जहां मैं समझता हूं जहां पे कोई इसका हिसाब ही नहीं, गरीबों से इतना जुल्म और सितम किया जा रहे हैं। ये आखिर में एक एनसी गवर्नमेंट के ऊपर सवाल करने की कोशिश करूंगा कि एक तरफ उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, और दूसरी साइड उनकी गाड़ियां गवर्नमेंट की उनके ऑर्डर के मुताबिक गाड़ियां शुरू कर रहे हैं कि जैसे पिछले मंथ शुरू हुआ था कि 28 मार्च तक अपना बिजली का भुगतान करिए, 28 27 ये। तो एक 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री का जो वादा उन्होंने किया था, वो क्या उस वादे पे कब उतरेंगे या उतरेंगे भी नहीं सर? देखो उसमें क्या करे, हमारी जो सरकार है, अभी हमारे जम्मू के अंदर यूटी है, जितना पैसा उनको मिला, तो आज 2 दिन पहले यहाँ पे जम्मू से बनी को जो SRT गाड़ी रवाना होती है, उस पे हमारी ऊपर की सरकार ने श्री उमर अब्दुल्ला जी ने वो महिलाओं के लिए फ्री सर्विस चालू कर दी। तो जितना उनसे हो रहा था, और आगे के लिए जो ये बिजली का उन्होंने वायदा किया था, जितना उनके पास पैसा आया, तो जो छोटे तर्ज पे लोग हैं, गरीब लोग हैं, अंत्योदय में जो बेचारे बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी उन्होंने छूट कर दी है। तो अब जब उनको ऊपर से ज्यादा पैसा आता तो आगे भी वो लेकिन सर जैसे आरटीसी फ्री की, तो दूसरे ही तीसरे दिन उन्होंने 50 रुपया सिलेंडर का भी बढ़ा दिया सर। नहीं, वो सिलेंडर की बात तो रही अलग। देखो सिलेंडर का किराया भाड़ा जो बढ़ रहा है, वो ऊपर से सेंटर से बढ़ रहा है, ना कि जम्मू कश्मीर सरकार बढ़ा रही है। जब सेंटर ऊपर से कुछ हमारी सरकार को देंगे पैसा, तो वो लोगों में डिस्प्यूट होगा। जितना मिला उन्होंने दे दिया। वो IAYA के जो बेचारे गरीब लोग थे, हमारे मानो के 10 या 20%, उनके लिए भी छूट सरकार ने कर दी है। जी, आखिर में आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हम अब क्या कहें, हम ऊपर दिल्ली वालों से ही गुहार लगाते हैं कि हमारी जो ये जम्मू कश्मीर की यूटी है, इस यूटी को यूटी से हमें निजात मिले और हमारी यहाँ पे फुल सरकार बने, तो सब गरीबों का भला होगा, वरना ऐसे भला होने वाला नहीं है। तो सरकार ने, ना जाने, मुझे पता नहीं सरकार ने क्यों हमें यूटी में जकड़ के रखा है। चलो दफा 370 की बात गई, वो तो जाए, उसकी हमें कोई लेन देन नहीं, लेकिन यूटी से तो हमें निजात मिलनी चाहिए। हमारी अपनी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हमारी बननी चाहिए। जब हमारी यहाँ पे सरकार बनेगी, ये यूटी खत्म होगी, तो वैसे ही गरीबों का भला होना स्टार्ट हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ठाकुर जसवंत जी, ANC पार्टी के बनी के ब्लॉक प्रेसिडेंट। आखिर हमारे JNK के अंदर हो क्या रहा है? एक तरफ डेली वेजर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो दुखी हैं, दूसरी साइड कुक्स का मसला चल रहा है, तीसरी साइड आम लोगों के लिए सिलेंडर का 50 रुपए और बढ़ा दिया गया है। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री का वादा किया था NC गवर्नमेंट ने हाल ही मैनिफेस्टो में, लेकिन अभी वो उनकी ही सरकार यहाँ पे चल रही है, वो उस वादे पे भी अभी तक नहीं उतरे हुए। हमारे आम लोग, गरीब लोग कितना ज्यादा इस वक्त परेशानियों से गूंज रहे हैं। तीसरी बात, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवास योजना के तहत जो लोगों को घर बनाने के लिए पैसा देते हैं, वो स्कीम अभी 31 अप्रैल को जो है वो एंड पे होगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन वहां पे भी हमारे गरीब लोग जो है वो उस स्कीम का फायदा लेने से भी रह जाएंगे, क्योंकि उनके राशन कार्ड नहीं है। जब हमने डिपार्टमेंट वालों से बात की, फूड सप्लाई वालों से बात की, तो उन्होंने बोला हमारी साइट नहीं चल रही है। आखिर ये हमारी JNK के अंदर हो क्या रहा है? हमारी भी फूड सप्लाई के जितने भी इंचार्ज है, आगे तक डिस्ट्रिक्ट यूटी तक हमारे जितने भी इंचार्ज है, उनसे हमारी भी पुरजोर अपील रहेगी कि जल्द अज जल्द ये जो राशन कार्ड की जो साइट नहीं चल रही है, उसको जल्द अज जल्द चलाया जाए, ताकि गरीब लोग भी जो फायदा ले सके। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट पोर्ट में। जय हिंद, जय भारत।